रेगिस्तान की तपती रेत पर चलती भीड़ को 3 दिन हो गए थे। सूरज आसमान से आग बरसा रहा था और लोगों के गले सूखकर कांटे जैसे हो गए थे। चारों ओर सिर्फ रेत और सन्नाटा, कोई ताजा पानी नहीं, न कोई छांव। भीड़ में बेचैनी बढ़ने लगी। अचानक किसी ने दूर पानी का चमकता प्रतिबिंब देखा। उम्मीद की एक किरण जाग उठी। लोग दौड़ पड़े, प्यास से तड़पते हुए। मगर जब उन्होंने पानी को होठों से लगाया तो उनका भ्रम टूट गया। पानी खारा था, पीने लायक नहीं। निराशा में कुछ लोगों ने पानी थूक दिया तो कुछ घुटनों पर गिरकर रोने लगे। किसी ने चीख कर कहा, हम यहां मरने आए हैं क्या? भीड़ गुस्से में मूसा की ओर मुड़ गई। आंखों में जलन और क्रोध था। कोई चिल्लाया, हमें मिस्र में ही रहने देते, वहां कम से कम खाने और पीने को तो मिलता था। मूसा ने घबराकर भगवान को पुकारा, हे प्रभु, इन लोगों को बचा, मेरी सहायता कर। तभी उसे भगवान की आवाज सुनाई दी, वह लकड़ी उठाकर पानी में डाल दो। मूसा ने कांपते हाथों से लकड़ी पानी में डाल दी। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर अचानक पानी का रंग बदलने लगा। वह साफ और मीठा हो गया। लोगों ने दौड़कर पानी पिया, मानो जान में जान आ गई हो। लेकिन परीक्षा यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद जब वे आगे बढ़े तो खाने की कमी ने फिर से उन्हें बेचैन कर दिया। भूख से बेहाल लोग मूसा पर टूट पड़े, क्या तुम हमें यहां भूखा मारने लाए हो? भीड़ का क्रोध हिंसा में बदलने को था। मूसा ने फिर भगवान से विनती की। तभी एक चमत्कार हुआ। शाम को अचानक आसमान से बटेरों का झुंड उतरा। लोग उन पर टूट पड़े जैसे शिकारियों का झुंड शिकार पर। फिर सुबह ओस की बूंदों के साथ जमीन पर सफेद परत जमी थी, जैसे पतले सफेद गूदा। लोग हैरान थे, यह क्या है? मूसा ने कहा, यह मन्ना है, परमेश्वर का दिया भोजन। पर कुछ लोगों ने लालच किया। उन्होंने ज्यादा मन्ना इकट्ठा कर लिया और रात भर जमा रखा। अगली सुबह मन्ना सड़ गया, उसमें कीड़े पड़ गए और दुर्गंध उठने लगी। परमेश्वर की चेतावनी थी स्पष्ट, छठे दिन दोगुना भोजन इकट्ठा करो, क्योंकि 7वें दिन विश्राम का दिन होगा। लेकिन कुछ जिद्दी लोग 7वें दिन भी मन्ना ढूंढने निकले, मगर कुछ नहीं मिला। एक और परीक्षा बाकी थी। रफीदिम में जब वे पहुंचे तो फिर पानी की कमी से हालात बिगड़ने लगे। लोग गुस्से में मूसा को घेरने लगे, हमें पानी दो वरना हम तुम्हें मार डालेंगे। मूसा ने भगवान को पुकारा। उसकी आवाज कांप रही थी, हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? ये लोग तो मुझे पत्थरों से मार देंगे। तभी भगवान ने आदेश दिया, अपनी लाठी उठाओ और होरेब की चट्टान पर मारो। मूसा के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उसने कांपते हाथों से लाठी उठाई और पूरी ताकत से चट्टान पर दे मारी। एक पल को सब कुछ थम गया। फिर अचानक चट्टान में दरारें पड़ने लगीं और उससे पानी फूट पड़ा, ठंडा मीठा जीवनदायी जल। लोगों ने दौड़कर अपनी प्यास बुझाई। भीड़ के चेहरे पर संतोष था, मगर मूसा के चेहरे पर चिंता। वह जानता था कि यह सिर्फ एक परीक्षा थी, अभी कई और अग्नि परीक्षाएं बाकी थीं।